तो स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। और आज हम फिर आ चुके हैं। आज आपके लिए लाया हूं मैं एक ऐसा ग्रुप जो YouTube पे पेलता है दबा के ज्ञान बोल रहा हूँ, ज्ञान ऐसा कि आप सोचो अच्छा ऐसा भी है, अच्छा ये कब हुआ। ऐसी ऐसी ये लोग बातें करते हैं जो आपने कहीं सुनी नहीं होगी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े ग्रेजुएट्स की आज हम बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन अंकल जी के बारे में। ये है यूट्यूब के दुग्गल साहब। कभी ये पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट है, कभी ये साइंस के एक्सपर्ट है, कभी ये नासा के एक्सपर्ट है, कभी ये मरीन बायोलॉजिस्ट है। को हर चीज का ज्ञान है, बट थोड़ा थोड़ा। अब इनकी इंफॉर्मेशन आती कहां से किसी को नहीं पता, कितनी सही होती है उस पर बहुत सारे डाउट है। चलो इनकी बात सुन लो आप एक बार। वीडियो का टाइटल है चाइना प्रेसिडेंट इज मिसिंग। कहाँ गया जी पता नहीं, गायब कर दिया। घर बैठे बैठे इन्होंने चाइना का प्रेसिडेंट ही गायब कर दिया। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग गायब हो चुके हैं और उनके सबसे नजदीकी वफादार पॉलिटिशियंस एक के बाद एक मारे जा रहे हैं। तो इस पूरी वीडियो में कहानी करने वाले हैं कि चाइना का प्रेसिडेंट तो गायब हो चुका है और उसके ही 4-5 दिन बाद वो आ गया नॉर्मल अपना मस्त। बंदे ने एक हफ्ते का रेस्ट क्या ले लिया, मिसिंग, खत्म, तबाही, खल्लास। 21 मई 2025 वो आखिरी दिन था जब शी को मीडिया में स्पॉट किया गया था, क्योंकि इसके बाद अगले 12 दिनों के लिए वो मिस्टीरियसली गायब हो गए। साला प्रेसिडेंट ने छुट्टी क्या ले ली 12 दिन की, उसके ऊपर पूरी वीडियो बना डाली। जो भी शी के सबसे करीबी लोग थे उन सबको एक एक करके रास्ते से साफ किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जनरल शू चिलियांग, जो कि चाइनीज सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन यानी कि आर्मी चीफ थे, मगर आज ये जिंदा नहीं है, मर चुके हैं। अब चाइनीज मीडिया ने ऑफिशियली तो इनके मौत को हार्ट अटैक बताया, मगर इसके बाद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और स्पेशली शी जिनपिंग के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पर सवाल उठने लगे, क्योंकि एक फॉर्मर चाइनीज जर्नलिस्ट झाओ लांजियान ने एक्स पर यह बताया कि शू की मौत की असली वजह थी उन्हें चाइनीज मिलिट्री से इंटरनली। अब देखो पूरा प्रोपेगेंडा है और सारी इंफॉर्मेशन कहां से आई है भाई के पास, एक ट्विटर के पोस्ट से। कैसे स्टेप बाय स्टेप फालतू की न्यूज स्प्रेड कर रहे हैं। ये सिनबिन गया, उसके वफादार चले गए हैं, उसकी सिक्योरिटी खत्म हो गई है। 20 मिनट की एक वीडियो बना ली, पूरा एक हाइपोथेसिस बना लिया लंबा चौड़ा। और कहां से इंफॉर्मेशन ली गई है, ट्विटर से। तो अब बता दो, ट्विटर पे अगर ये पोस्ट उठा के बंदा पूरी वीडियो बना रहा है तो इस बंदे की क्या रिलायबिलिटी है। कल को भाई ट्विटर पे तो कुछ भी आ जाता है, एआई से बना दिया जी, गांधी जी और एलियन की मीटिंग होगी, ये तो डाल देगा गांधी जी इज बैक अलाइव, मीटिंग विद एलियन। ट्विटर पे देखा जी मैंने, तो हुआ है ऐसा। एक मैसिव पावर स्ट्रगल शुरू हो चुका है इस बात को लेकर कि अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा। और मैंने तो आपको सिर्फ 1-2 रिपोर्ट्स ही बताए, लेकिन आप एक सिंपल से गूगल सर्च भी कर लोगे ना, तो आपको ऐसे अनगिनत न्यूज रिपोर्ट्स मिल जाएंगे जो दावा कर रहे हैं कि हाँ, जी इज क्रिटिकली इल। अब भाई साहब फेक इन्फॉर्मेशन के अखबारों का पूरा रद्दा भाई ने 10 रुपए किलो के हिसाब से इकट्ठा कर लिया और तुम्हें आके बेच रहा है एक के बाद। भाई अगर किसी ने आर्टिकल लिख दिया उसका ये मतलब नहीं है कि सच्ची हो गया। इंटरनेट पे आज भी 95% इन्फॉर्मेशन फेक ही है। देख लो, आप गूगल कर लो, आर्टिकल देख लो। मैं आर्टिकल लिख दूं जी, मैं तो वो कोई मिल गया कि जादू से मिलाया, तो क्या वो मान लेगा सच है? क्या हो गया माँ, जादू सच में है, मैंने आर्टिकल देखा है माँ, ये देखो आर्टिकल बॉर्नवीटा वालों ने आर्टिकल लिखा है माँ। हू जिनटाओ और उनके साथियों ने मिलकर एक ओपन लेटर सीसीपी के हेड ऑफिस को भेजा। यह लेटर एक तरह से एक नो कॉन्फिडेंस वोट था, जिसमें लिखा हुआ था कि शी की पर्सनालिटी, उसका इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक फेलियर चाइना को डुबा रहा है और पार्टी को इस पर अर्जेंटली एक्शन लेना है। अब ये सीक्रेट, टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन इस भाई के पास कैसे आ रही है? ये वहां पे चाइना के वहां का डाकिया लग रहा है, ये चिट्ठी को थूक से अपनी सील करता है, इसको क्या पता। और भाई फेक इंफॉर्मेशन तो देता ही है, उसके अलावा फेक तुम्हें हिस्ट्री, फेक साइंस भी सिखा देगा। जैसे ये वीडियो देख लो, लास्ट 24 आवर्स ऑफ डायनासोर। टाइटल तुम्हें समझ आ गया क्या है, अब वीडियो सुनो क्या है। मांसाहारी टीरेक्स और दूसरी तरफ शाकाहारी ट्राइसेराटॉप्स अपने वंश को जिंदा रखने की लड़ाई लड़ रहे थे। जैसे एक कमान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, ये लड़ाई इस हद तक पहुंच चुकी थी कि दोनों समझ गए थे आज कोई एक ही जिंदा बचा। पर आखिर कौन? क्या एक वेजिटेरियन यानी शाकाहारी जीव इतना ताकतवर हो सकता है कि वो अपने साइज के एक नॉन वेजिटेरियन यानी मांसाहारी जीव को हरा पाए? या फिर जीत तो दूसरे नॉन वेजिटेरियन डायनासोर की होना तय थी। क्या टाइटल है और बात हो रही है वेज वर्सेस नॉन वेज डायनासोर। ये तू भी वही था क्या, फेकूसोरस? सारे कमेंट यही है, इमेजिनेशन वीडियो, आर यू टॉकिंग अबाउट एन अदर यूनिवर्स? यू सी, अगर यहाँ पर टीरेक्स और ट्राइसेराटॉप्स 1-on-1 लड़ रहे होते तो डेफिनेटली ट्राइसेराटॉप्स अपने सिंगों से टीरेक्स की आंतड़ियां बाहर निकाल देते। लेकिन जस्ट लाइक लायंस, क्योंकि टीरेक्स झुंड में शिकार करते थे और उन्होंने ट्राइसेराटॉप्स को चारों ओर से घेर लिया था, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन टीरेक्स बाजी मार गए। सो इस कहानी से यहां पर हमें पता चलता है कि टीरेक्स वर डेफिनेटली अनडिफीटेबल एट दैट टाइम। पर क्या वीडियो बनाई है ये? डायनासोर, नॉन वेज डायनासोर, इसको खा लिया उसने, अपने भाई बुला लिया, भाई पंगा हो गया मैन। Yo, Dulcet, क्या है मैं
हाँ की हो गया? Nothing, man. Just पंगा, man. Just happened again. हनी सिंह सोरेस ने दोसान सोरेस को फोन किया, भैया पंगा हो गया, पंगा। प्लेट वाला जो डायनासोर है उसने कर दिया, तू आजा भाई, बुला लिए, सारे बंदे बुला लिए हमने। क्योंकि जमीन पर जहां पर यह लड़ाई हो रही थी उसी वक्त आसमान से एक 10 किलोमीटर चौड़ा मीटियोर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था, जिसने इवेंचुअली पृथ्वी का मंजर कुछ ऐसा बना दिया। सी यू नेक्स्ट टाइम। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे अगले ज्ञान फैलाने वाले यूट्यूबर, जिनके चैनल का नाम है अभी एंड न्यू। ये लोग भी फेमस है दबा के ज्ञान फैलाने के लिए, बट जब आप इनकी वीडियोस देखोगे तो ज्ञान कम और कहानी ज्यादा मिलेगी। जैसे ये वाली वीडियो है, नेक्स्ट अटैक फ्रॉम नेपाल। हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमारी इंटेलिजेंस नहीं, घर बैठे बैठे अभी एंड न्यू बता रहे कि नेपाल रिस्की है। वो भी क्यों? क्योंकि इनकी पेड प्रमोशन वाली वीडियो है, व्यूज चाहिए, तो व्यूज कैसे आएंगे? लोगों को डरा के आएंगे। और बात क्या बोलिए वो भी सुन लो। भारत पर अगला अटैक पाकिस्तान से नहीं होगा, बांग्लादेश से भी नहीं होगा, चाइना से भी नहीं होगा। भारत को असली डेंजर है एक हिंदू राष्ट्र से। बात हो रही है नेपाल की। यस, वही नेपाल जिससे भारत अपना सबसे करीबी दोस्त मानता है। मतलब वीडियो के स्टार्ट में ही 250-300 अजम्पशन कर ली है कि यहाँ से नहीं होगा, वहां से नहीं होगा, होगा नेपाल से। मतलब अगर अभी न्यू वीडियो ना बनाए तो हमारा रॉ, हमारा आईबी, हमारा एनटीआरओ, हमारा डीआईए सब सोए पड़े जी। बस ये अभी न्यू बता दे कहां से अटैक होने वाला है अगला। लगता एक बॉलीवुड मूवी जैसा जरूर है, लेकिन इसमें एक डरावना सच शामिल है कि हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं। आज भारत को नेपाल से डेंजर है क्योंकि नेपाल धीरे धीरे चाइना का दोस्त बनता जा रहा है। वहाँ के लोग भारत से प्यार करते जरूर है, लेकिन वहाँ की लीडरशिप चाइना से। प्रॉब्लम्स के बारे में तो सभी बात, जो इन्फॉर्मेशन है फैक्ट्स के साथ कुछ नहीं है, धीरे धीरे दोस्त तो बनता जा रहा है। कैसे पता? मुझे पता है, मेरी बात हुई है। लेकिन अगर आप उस 1% में से हैं जो सॉल्यूशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगला दशक उन्हीं के हाथ में होगा जो सच में एआई समझता है और उसका सही उपयोग कर सकता है। अब समझ रहे हो वीडियो, पूरी वीडियो बनाई किस लिए गई है? ये अपनी एआई कोई क्लास प्रमोट करने के लिए। इजी टारगेट। भारत हमारे दुश्मनों के लिए एक इजी टारगेट है, इसलिए नहीं क्योंकि हमारी मिलिट्री कैपेबल नहीं है, लेकिन इसलिए क्योंकि हमारी 90% जनता बेवकूफ है। बात लोगों ने ही तो बना रखा है उनको बेवकूफ। फालतू की उनको वीडियो दिखा दिखा के 18 मिनट का फालतू ज्ञान पेलोगे, वो अपनी वैल्यू क्रिएशन पे, काम पे ध्यान नहीं देंगे तो बेवकूफ ही बनेंगे मेरे भाई। हमने देखा है कि कैसे अलग अलग टेरर सेल्स नेपाल से ऑपरेट करते हैं और कैसे इजीली भारत में आते हैं, और इसका भारत पर रियल लाइफ इंपैक्ट होता है। टेरर अटैक्स होते हैं, बॉम्बिंग्स होते हैं। इंटेलिजेंस को हल्के में लेना हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, लेकिन आज टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। पूरी वीडियो में पता नहीं कौन सी खिचड़ी पकाई है इसने। ये वीडियो बनाई किसके लिए? मतलब जो नॉर्मल हम जैसे लोग देख रहे हैं उनका क्या लेना देना ये नेपाल की सिक्योरिटी से? वो तो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है ना, उन पे हमें पूरा भरोसा, और वो अपना पूरा काम कर रहे हैं। उनको आपकी तो जरूरत नहीं है ना, उनको नॉर्मल पब्लिक की जरूरत है। ये खुद ही प्रॉब्लम बनाएंगे, वीडियो के एंड में खुद ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे, मस्त खा पी के अपने स्पॉन्सर के पैसे हजम करके सो जाएंगे। तुम्हारा कोई लेना देना है नहीं। ट्रंप ने टैरिफ्स पॉज किया, यानी ट्रंप डर गया। ऐसा सोचने वाले लोग या तो बेवकूफ हैं या फिर वो ट्रंप को जानते ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप रैश हो सकता है, लेकिन वो फुल टाइम बिजनेसमैन है और पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। और ट्रंप ये है, ट्रंप वो है। क्या कर दिया ट्रंप ने? भैया चाइना ने ढंग से धो दिया था ट्रंप को उस टाइम पे। अगर आपने थोड़ी सी भी रिसर्च करी हो तो अमेरिका पूरी तरीके से डिपेंडेंट है चाइना पे अपने सामान के लिए। रेट से 7,000 युआन आते हैं, लेकिन अगर युआन स्ट्रॉन्ग हुआ और रेट इंप्रूव हुआ, मानो $1 इज इक्वल टू 6 युआन हो गया, तो वही $1,000 के बदले चाइना को सिर्फ 6,000 युआन मिलेंगे। यानी चाइना का एडवांटेज चला जाएगा। यानी करेंसी स्ट्रॉन्ग बनेगी लेकिन चाइना वीक बनेगा, और चाइना के लिए ये बैड न्यूज है। भाई बैड न्यूज हो गई चाइना के लिए। एक बार अगर एआई की इतनी कहानी है तो एआई से अगर आप पूछ ही लेते खुद ही कि चाइना की कितनी जीडीपी है, अगर यूएस पूरा का पूरा हम हटा देना तो भी 2024 में 18 ट्रिलियन थी और अभी 20 ट्रिलियन के आसपास हो गई, और पूरा यूएस हटाने के बावजूद भी 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है चाइना की। किया था तो अमेरिका को एक रीजन मिल जाता है। चाइना के पास जो डॉलर्स है उन्हें फ्रीज करने का रीजन। अमेरिका ने जैसे रशिया पर सैंक्शंस लगाए थे, ट्रंप चाइना पर भी सैंक्शंस लगाना चाहता है, जिनसे उनके पास जो भी डॉलर्स हैं वो रातों रात पेपर बन जाए। चाइना ये अभी कह रहे हैं रशिया पे सैंक्शन लगा दिए, कर दिए, उसके 4 दिन बाद वीडियो में बताता है कि रशिया पे सैंक्शन लगा दिए, उससे रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी इंफॉर्मेशन ही कट कर देता है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये प्रूफ है कि ट्रंप को इकोनॉमिक्स के बारे में घंटा कुछ पता नहीं है। अगली ही वीडियो में जब इंडिया पे सैंक्शन लगा दिए तो ये दोगले भाई साहब आ गए, ट्रंप को तो कुछ पता ही नहीं इकोनॉमिक्स के बारे में। जब चाइना को वो पेल रहे तो वो बहुत स्मार्ट है, उसको इकोनॉमिक्स का सारा कुछ पता है, और इंडिया पे लगा दिए उसको कुछ नहीं पता। हमें कुछ नहीं होने वाला। में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। रशिया के लिए भी अमेरिका ने 3 साल पहले यही कहा था, लेकिन रशिया की इकोनॉमी 3% से ग्रो कर रही है और अमेरिका की सिर्फ 1.5% से। उस लॉजिक से तो अमेरिकन इकोनॉमी स्टैग्नेट कर रही है, रशिया की नहीं।
तो अगर रशिया पर 16,000 सैंक्शंस होने के बावजूद आप रशिया की इकोनॉमी को नहीं हरा पाए तो भारत को कैसे हरा पाओगे? अभी ये क्या फिर सैंक्शन की कहानी कर रहा था दूसरी वीडियो में? रशिया पे सैंक्शन लगे हुए हैं तब भी उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो चाइना की तो ग्रो करेगी। चाइना घुटने टेक देगा, क्योंकि ना ही उसके पास ट्रेड करने के लिए कोई इतना बड़ा मार्केट होगा और ना ही कोई इतना बड़ा मार्केट नहीं होगा। तो ये लोग जितनी मर्जी कहानी कर ले, यूएस बुरी तरह डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। 4 ट्रिलियन जितनी हमारी पूरी इकोनॉमी, उतना वो सिर्फ एक्सपोर्ट करने हैं भाई। जब तक हम लोग अपने काम पे फोकस नहीं करेंगे, इनकी फालतू की वीडियो देखते रहेंगे ना, कुछ नहीं होने वाला हमारे देश का। उसके बाद बात कर लेते हैं एक और क्रिएटर की, जो घर पे बैठ के एक मनगढ़ंत अपनी कहानी बना लेता है, फिर उसके ऊपर यूट्यूब वीडियो बना लेता है। ये भाई कह रहा है कि चाइना में डेट है, चाइना गिरने वाला है, और उससे क्रिटिकल लेसन इंडिया के ले सकते। पहली बात तो ये जो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं वो सारी गूगल से मिला जुलवा के, आधी इन्फॉर्मेशन के कोई फैक्ट नहीं है, हवा में बातें होती हैं। और दूसरी बात, आपने अगर पूरी वीडियो देख भी ली तो आपका कोई फायदा होने नहीं वाला। ये सिर्फ मिर्च मसाला और गॉसिप ही है एक तरीके की। Look at this chart. If you look at the highest debt to GDP ratio, look at China's official debt to GDP numbers, it is sitting comfortably below 100%. And you will call me a fool to say that China is in crisis. Unofficial estimates state that China's real debt to GDP ratio is not below 100%, it's almost 300%. That's अनऑफिशियल नंबर लेके आ गए, कोई प्रूफ है नहीं, वीडियो बना दी। इस भाई का ये काम है कि हम अपने आप पे काम ना करें, हम अपनी इकोनॉमी को, अपने आप को, अपने देश को ग्रो ना करें। हम ये खुश हो जाए सोच के, अरे चाइना भी तो बेकार ही है, चाइना भी कोई ग्रो कर ना रहा, कुछ करने की जरूरत ना है, आराम से बैठो। चाइना भी फूस है, अमेरिका भी फूस है। क्या कहता था चाइना, क्या कहता था अमेरिका? हम कहते हैं तू क्या है बे? 3 times higher than what Beijing admits. This isn't just debt, this is a debt bomb that is ready to explode. So the question is, how did this Chinese debt bomb come into existence? अबे सबसे पहली बात क्वेश्चन ये है कि तेरे पास ये एक फेक इंफॉर्मेशन कहां से आई कि चाइना में ये हो गया है, चाइना में वो हो गया है। पूरी 16 मिनट की थीसिस बना दी। अजम्पशन यही है कि 300% का उनका जीडीपी टू डेट रेशो है, बट इस अजम्पशन का प्रूफ की बात कहां होगी? एक भाई ने बहुत बढ़िया कमेंट करके बताया, एक भिखारी अपने बच्चे को रोज बोलता था, भाई अडानी ने ना बहुत बैंक से लोन ले रखा है, जल्दी बैंक करप्ट होगा। तो भिखारी ने बच्चे से पूछा, भाई इससे हमारा क्या फायदा, उसके बैंक करप्ट होने से हम अमीर हो जाएंगे। And look at this shocking chart. This chart shows that the local governments are clearly spending more than they receive. So the question is, if the local government cannot borrow, how are they spending more? The banks also have this confidence because they think local governments would step in to rescue LGFVs if they encounter financial trouble. So once the LGFV gets the money, then the LGFV uses that. अब भाई ये तो 16 मिनट कहानी देता रहेगा, बट एक सिंपल से बंदे ने आंसर दे रखा और उसी में पूरी वीडियो समराइज हो जाती है। मोस्ट ऑफ चाइनाज डेट इज इंटरनल एंड चाइना हैज द लार्जेस्ट ट्रेड सरप्लस इन द वर्ल्ड। हमारे देश का फोकस ये होना चाहिए कि चाइना कब गरीब होगा, चाइना कब गलती करेगा, ये अपने काम पे फोकस करें। ये फालतू के वीडियो बना बना के अपने आप को ज्ञानी बनते और हमें पागल बना देते।